देखिए, इस दुनिया में पैसा सबको चाहिए और भर भर के चाहिए। ज़िंदगी में कभी ना कभी ये ख्याल एक बार या बहुत बार ज़रूर आता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए या बहुत सारा पैसा कहीं से आ जाए। लेकिन हमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली में देखना होता है कि क्या कुछ योग ऐसे हैं जो कुंडली में बन रहे हैं, ताकि उनकी अगर महादशा या दशा चल रही है तो उस समय आप कुछ उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ रेमेडीज़ कर सकें, कुछ पावर दे सकें स्टोन के सहारे या मंत्र के सहारे, तो आपको करना चाहिए। चलिए, समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ दोसाकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं जो आपको सडन प्रॉस्पेरिटी या सडन गेन्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको कौन कौन से हाउस देखना है। तो ये आपका पहला हाउस है हमेशा से, ये आपका लगन भी इसको कहते हैं, फर्स्ट हाउस है आपका, है ना। ये आपका दूसरा घर हो गया, ये तीसरा है, ये आपका चौथा घर है, ये आपका पांचवा घर है, ये छठा है, ये सप्तवा है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, है ना। ये आपका कुंडली आपकी बनकर तैयार होगी जिसमें आपकी हाउसेस की बात हो रही है ना। तो इसमें आपका जब भी आप देखेंगे कि सेकंड, सेवेंथ, 11th, है ना, और जो लगन में बैठे हैं और जुपिटर उनको देख रहे हो, कौन कौन से, सेकंड हाउस, है ना, आपके 7th हाउस, 11th हाउस के लॉर्ड जो कहाँ बैठे हों, फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपके एसेंडेंट में, यानी आपके लग्न में बैठे हों और बृहस्पति की उन पर दृष्टि हो। तो इस कुंडली में अगर देखा जाए तो दूसरे हाउस, सेकंड हाउस कौन है, सेकंड हाउस आपका ये है ना, ये आपका सेकंड हाउस है। अब अगर आपको लॉर्ड की देखना हो तो मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो ये पहला घर तो ये है और पहली राशि भी यहाँ पे एक ही नंबर होगी, तब जाके मेष लगन की कुंडली बनेगी। आसानी से समझने के लिए मेष लगन की हमने कुंडली बनाई है। तो फिर उस हिसाब से ये मेष लगन की कुंडली हो गई। ये वृषभ राशि यहाँ पे हो गई, यहाँ पे मिथुन ही आएगा, यहाँ पे कर्क राशि है, यहाँ पे आपका सिंह यानी कि लियो, यहाँ पे कन्या यानी कि वर्गो, तुला यानी लिब्रा, ये आपका तुला यानी लिब्रा हो गया, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन, ये आपका धनु राशि, ये सैजिटेरियस कह लें आप, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ और मीन यानी कि आपका पाइसेस। तो राशि भी होगी, तो हाउस भी मान के चलिए कि हाउस पहला है और मेष लगन की कुंडली इसलिए एक नंबर से स्टार्ट हुआ। अगर वृषभ लगन होगी तो यहाँ पे 2 होगा, 3, 4 ऐसी उसी क्रम में, मिथुन होगा तो 3, कर्क होगा तो 4, उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सेकंड लॉर्ड है वो कौन है, वो बनते हैं शुक्र, यानी वृषभ राशि है ना, तो शुक्र भी मान लीजिए यहाँ आके बैठ के सेकंड लॉर्ड VE है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं 7th लॉर्ड, यानी 7th लॉर्ड यहाँ पे क्या है, शुक्र ही है ना। यहाँ पे आपके 7 नंबर है, तो सेकंड और 7 दोनों के लॉर्ड यहाँ शुक्र बन रहे हैं, तो शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे है। 11th हाउस यानी कि कुंभ राशि है, तो कौन जिसके लॉर्ड है, सैटर्न है। सैटर्न यहाँ पे आके बैठ गए, तो सेकंड, 7th और आपका 11th लॉर्ड आपके लगन में आके बैठ गए। और बृहस्पति की वो कह रहे हैं कि उन पे दृष्टि होनी चाहिए। तो बृहस्पति कहाँ होंगे जो बृहस्पति आपके लगन को देखेंगे, तो सिंपल सी बात है, बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, 7th दृष्टि है, 9th दृष्टि है। तो अगर मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से बृहस्पति यहाँ देखेंगे, है ना। पंचम अगर आपको देखना हो तो यहाँ बृहस्पति बैठ जाए अपने ही घर में, जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से देखेंगे, है कि नहीं। सप्तम से हो गया, 5th दृष्टि से हो गया। और नवम से देखना हो तो आप मान के चलिए बृहस्पति अगर यहाँ बैठते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जुपिटर अगर यहाँ बैठेंगे 5th हाउस में तो भी यहाँ पे दृष्टि होगी। तो एक तरीके से ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में बन रहा है कि सेकेंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपके लगन में बैठे हों, अब बृहस्पति की उन पर दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं आपको सडन गेन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं गेन्स इन लॉटरीज, है ना। लॉटरी हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए आपका कौन कौन से हाउस कनेक्टेड होने चाहिए या आपको कहीं ना कहीं उसको कंसीडर करना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट देखनी चाहिए और एस्पेक्ट आपको देखना चाहिए। तो वो आता है आपका अगेन सेकंड हाउस, यहाँ लॉटरी एंड स्पेकुलेशन की बात हो रही है। 5th हाउस, 8th हाउस को आप लोग हमेशा लाइफ स्पेन, ऑब्स्टिकल्स, एक्सीडेंट्स के हिसाब से देखते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे छुपी हुई हैं। रिसर्च है, अचानक से मिलने वाला धन है, गरा धन है, इनहेरिटेंस है, बहुत कुछ वहाँ से आप देखते हैं। 8th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, इनके लॉर्ड जो है वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और कहीं ना कहीं वेल प्लेस्ड होने चाहिए, है ना। अगर आप यह कुंडली में मुझे देखना हो, अगर जैसे मैंने बताया था मेष लगन की कुंडली ली है, फर्स्ट हाउस ये भी और फर्स्ट मेष राशि भी यहाँ पे है, तो अब कैसे वो कनेक्टेड है। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड कौन है, शुक्र है ना। 5th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे कौन है, सन है ना। ये सन हो गए 5th हाउस के लॉर्ड। सेकंड हाउस के लॉर्ड हो गए वीनस, वृषभ राशि है ना। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की, तो 8th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे कौन है, ये आपके हैं मंगल, मार्स है, क्योंकि ये स्कॉर्पियन साइन है। 11th हाउस के लॉर्ड कौन है, यहाँ पे सैटर्न बनते हैं,
क्योंकि ये एक्वेरियस है ना, तो ये लॉर्ड इनके निकल के आ गए। अगर आपको अब देखना कि लॉर्ड आपस में इंटर रिलेटेड है क्या, एक दूसरे से जुड़े हैं क्या, वो हो सकता है कि कंजक्शन के हिसाब से हो या दृष्टि के हिसाब से हो, और वेल प्लेस्ड होनी चाहिए। तो कोई भी प्लानट वेल प्लेस्ड कब होता है, जब अपने घर में हो, है कि नहीं, मित्र के घर में हो, एग्जॉल्टेड हो। तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए तो कुछ कॉम्बिनेशन अगर हमको बनाना हो, तो यहाँ पे 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आके मान लीजिए 5th में ही बैठ जाए, यहाँ पे मंगल बैठ जाए, है ना, और सूर्य भी साथ में आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ गया। अब बचा कौन कौन सा, सेकंड लॉर्ड और सेट और आपका कहीं ना कहीं 11th लॉर्ड। मान लीजिए शनि अपने ही घर में हो, है ना, और वीनस ये भी यहाँ आके बैठ जाए, है ना। तो ये चारों लॉर्ड जो हैं अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये आप देखिए। एक तो मंगल और सूर्य एक साथ आ गए, शनि और वीनस एक साथ आ गए। अब दोनों एक दूसरे को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, हर एक प्लैनेट की 7th दृष्टि तो होती है ना। तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इनके यहाँ से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब है कि प्लैनेट दोनों ही इंटर रिलेटेड हो गए। अब प्लेसमेंट की बात कीजिए तो देखिए पंचम जो है आपका एक त्रिकोण है और सूर्य का अपना ये राशि है, मंगल सूर्य के मित्र है, तो वेल प्लेस्ड हो गए यहाँ पे, है ना। ये बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, मंगल और सूर्य आपस में मित्र भी हैं, तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। 11th हाउस शनि का अपना घर है, 11th हाउस इनकम का है, उपचय यानी ग्रोथ का हाउस कहते हैं। शनि अपने घर में, शुक्र उनका मित्र है, सेकंड लॉर्ड होके 11th में, तो एक राजयोग का निर्माण है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठे तो और 11th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठे तो हाउस एक्सचेंज के हिसाब से एक राजयोग बनता है। बट अगर यहाँ का लॉर्ड भी 11th यानी कि आपका जो एकोमुलेशन धन का घर है वो इनकम वाले घर में बैठे तो ये भी अच्छी स्थिति है। तो प्लेसमेंट अच्छी हो गई, इंटर रिलेटेड हो गए प्लैनेट एक दूसरे से, तो ये भी कॉम्बिनेशन इस तरीके का आपको कोई कॉम्बिनेशन दिखता है। खास करके मैंने जो बताया था 5th हाउस के लॉर्ड, 2nd हाउस के लॉर्ड, 11th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड, तो भी कहीं ना कहीं से आपको लॉटरी या स्पेकुलेशंस मतलब सट्टा बाजारी होता है, शेयर मार्केट भी आपका स्पेकुलेशंस ही है, तो उसके हिसाब से आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले योग की। तो हमारा तीसरा योग है वो ये कहता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस और गेन की जब बात हो, है ना, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस से कहने का मतलब है कि साउंड स्टेटस हो, स्टेबल हो, है ना, आपका एक तरीके से रुतबा हो, वो अगर आपको देखना हो तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले एसेंडेंट, है ना, लग्न, क्योंकि वो आप ही हैं। दूसरा आपका अगेन सेकेंड लॉर्ड हो गए, 9th लॉर्ड हो गए। जब 9th हम अगर लॉर्ड की बात करें तो हाउस भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 2nd हाउस आपका वेल्थ है, 9th हाउस आपका भाग्य, 11th हाउस आपका इनकम है ना। अब इनके लॉर्ड्स को अगर आप फिर देखिए कंसीडर आपको करना है कि वो किस तरीके से रिलेटेड है। तो यहाँ हमने मेष लगन की कुंडली ली है, तो 1 नंबर के लॉर्ड कौन है, मंगल है ना। अब इनको इंटर रिलेटेड कैसे होंगे, मान लीजिए मंगल यहीं बैठे हों, है ना, मंगल यहीं बैठे हों। सेकंड लॉर्ड कौन है, शुक्र है, शुक्र मान लीजिए 7th हाउस है, इसके भी लॉर्ड है, तुला राशि है, वीनस यहाँ बैठ जाए, है ना। तो मंगल भी इनको देख रहे हैं, ये भी इनको देख रहे हैं, एक दूसरे घर के लॉर्ड हैं, है ना। मंगल आपके 1st हाउस का लॉर्ड है, यहाँ मेष राशि है, वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है, तुला राशि है, 2nd हाउस का भी लॉर्ड है ना। तो 2nd हाउस भी हो गया यहाँ पे, 2nd का लॉर्ड 7th में बैठा, अपने ही घर में बैठा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 9th का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति हैं, है ना, 1 2 3 4 5 बृहस्पति यहाँ पे अपने ही घर में बैठे। तो 9th लॉर्ड को अगर देखेंगे तो क्या मंगल से इंटर रिलेटेड है, हाँ बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से वो मंगल को देख रहे हैं। मंगल अपने ही घर में वेल प्लेस्ड है, शुक्र अपने घर में वेल प्लेस्ड है, बृहस्पति अपने घर में वेल प्लेस्ड है। अब आती है 11th हाउस की बारी, है ना, शनि। तो शनि का ये दोनों घर है। अब शनि मान लीजिए आपके कहीं ना कहीं अगर यहीं बैठ जाए, है ना, शनि यहाँ पे यहीं बैठ जाए, चलिए मान ली 7th हाउस में जहाँ पे वो दिग्बली भी होते हैं, सैटर्न यहीं बैठ गए। अब आप देखिए कि कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो बिल्कुल मंगल की दृष्टि शुक्र और शनि दोनों पे है, शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे अपनी 7th दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। बृहस्पति जो है यहाँ बैठ के पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है और इनको कंसीडर करने के हिसाब से अपने घर में अच्छे से प्लेस्ड हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो क्या क्या हाउस हमने कंसीडर करा, लगन मजबूत है क्योंकि लगन अपने घर में है, 2nd हाउस मजबूत है क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में है, वो दोनों घर के लॉर्ड हैं। 9th हाउस के लॉर्ड अपने ही घर में, भाग्य 11th हाउस के लॉर्ड जो है 7th में है क्योंकि वो शनि बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 7th हाउस में दिग्बली भी होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्थिति आपको कुछ अपनी कुंडली में ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि असेंडेंट 2nd 9th और 11th के लॉर्ड को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप कंसीडर करेंगे तो यही कंसीडर करेंगे आप कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है कि नहीं।
कौन से ग्रह से उनकी दृष्टि बन रही है, क्या वो अस्त हैं या राहु केतु उनके साथ तो नहीं बैठा है। तो कहने का मतलब कि प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना, शुभ स्थिति में होना चाहिए आपको फल देने के लिए। अब यहीं कभी किसी की महादशा चल जाए, अंतर्दशा चल जाए, ये प्लैनेट आपस में इंटर रिलेटेड है, तो उस समय आपको ऐसा कुछ करना है जब आपको मैक्सिमम उसका फल लेना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी स्थिति होती है जब आपको सीक्रेट वेल्थ मिलता है ना, आपको अवार्ड्स कब मिलते हैं, प्राइजेस कब मिलते हैं, है ना, आपको पुरखों की संपत्ति अचानक से कैसे मिलती है, गड़ा हुआ धन कैसे मिलता है ना, बहुत सारा पैसा आपको दहेज में, डोरी में कैसे मिल जाता है ना। हालांकि दहेज लेना तो सही बात नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ अगर खुशी से कोई दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना, प्रेशर करके किसी को परेशान करके नहीं लेना चाहिए। तो चलिए टॉपिक पे रहते हैं। तो आप उसके लिए आप कौन कौन से हाउस को कंसिडर करेंगे, तो वो है आपका एक तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ 8th हाउस, ये आपका 8th हाउस है ना। तो इस हाउस के लॉर्ड कौन है, मंगल ही है ना। तो ये हो गया। अब ये जो है कहाँ से कनेक्टेड होने चाहिए, 8th हाउस और 8th हाउस जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन कहाँ से बैठना चाहिए, 11th हाउस से या 2nd हाउस से या 5th से या 9th से, क्योंकि देखिए 5th हाउस आपका पास्ट कर्माज है, 9th आपका एक तरीके 5th हाउस आपका पास्ट कर्मास भी है, स्पेकुलेशंस भी है, 9th हाउस आपका इजी मनी है, भाग्य है, और 11th हाउस आपका इनकम है, 2nd हाउस आपका वेल्थ है। तो अब ये कैसे संभव हो सकता है, देखिए अगर 8th हाउस के लॉर्ड अगर 8th में ही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपना घर है उनका, है ना, यहाँ से 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो इस स्थिति में मंगल अगर यहाँ बैठते हैं तो 2nd हाउस पे धन डालेंगे तो संबंध बन रहा है ना। तो ये इस तरीके से भी आपको स्ट्रेंथ देखना होगा। मान लीजिए मंगल यहाँ से हट के यहीं बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए तो भी मित्र का घर है, क्योंकि हमको उसकी प्लेसमेंट भी देखनी है। तो मित्र मंगल अगर यहीं बैठ जाए तो बृहस्पति से मित्रता है और भाग्य का स्थान है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मंगल जो है अगर जाके 11th हाउस में बैठता है तो आपको देखनी कौन से राशि में बैठे, क्या मित्र हैं कि मित्र की राशि है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना होगा। अगर देखिए मंगल मकर राशि में जाके उच्च के होते हैं, तो अगर यहाँ बैठ जाए मंगल तो क्या है, मार्स यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, तो मार्स अगर एग्जॉल्टेड है तो भी ये उनके लिए अच्छी स्थिति है। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को कुंडली में उस प्लैनेट के प्लेसमेंट, उसके स्ट्रेंथ, वो एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेड है, नीच का है, मित्र के घर में है या एनिमी के घर में, तो ये सब कंडीशंस देख के आप उसकी स्थिति को पता लगा सकते हैं। बट बेसिकली मोटा मोटा आपको पता ये लग गया होगा कि हाउस प्लेसमेंट जो है कौन कौन से हाउस से आप किन किन चीज़ों को देख सकते हैं। तो धन किसी रूप में मिले, लेकिन कैसे मिलेगा इसके लिए आपको कुंडली को समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ मेरे से छूट रहा हो तो भी मुझे बता सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।